वन पीस के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में लूफी और जोरो की भिड़ंत हुई थी बगी, मोजी और कबाजी से। जोरो गहरे जख्मी था, लेकिन फिर भी कबाजी को हरा दिया। दूसरी तरफ नामी को मिल गया बगी का खजाना और ग्रैंड लाइन का मैप, और अंत में लूफी ने अपनी गम गम पावर से बगी को आसमान में उड़ा दिया। इसी के साथ हमने पिछला एपिसोड यहीं रोका था। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो, और अगर पहले ही कर रखा है देन थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लूफी जोरो के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ मारता है। साले जोरो उठ जा, कितना सोएगा यार। ये देख, हमें एक नई नेविगेटर मिल गई है, अब से ये हमारी टीम में है। जोरो थका हुआ कहता है, अरे लूफी, मेरा बहुत खून बह चुका है यार, मैं अब चल नहीं सकता। और तभी विलेज वाले मेयर को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं। ओए लड़के, हमारे मेयर कहाँ हैं? और तभी उन्हें मेयर मिल जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब होती है। लूफी कहता है, माफ करना, इनकी ये हालत मैंने ही की है। गांव वाल, क्या ये तूने किया? अब नहीं बचेगा तू। नामी बोलती है, हम तो इनकी जान बचा रहे थे। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम सब पायरेट्स हो। नहीं नहीं, हम पायरेट्स नहीं है। लूफी कहता है, हाँ हम पायरेट्स हैं। कोई दिक्कत है? जैसा हमने सोचा था वैसा ही निकला। तुम पायरेट्स ही हो, हमारे मेयर पर हमला किया, अब तुम नहीं बचोगे। जोरो हंसता है, अबे लूफी तू भी कमाल है, इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी? लूफी जोरो को कंधे पर उठाकर भागना शुरू करता है और सारे विलेज वाले इनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। गली में भागते भागते ये तीनों एक मोड़ तक पहुंचते हैं। तभी चोचो उनके सामने आ जाता है। चोचो इन तीनों को आगे जाने देता है, लेकिन उन गांव वालों को वहीं पर रोक देता है। ओ डॉगी हट जा, वो लोग पायरेट्स हैं, उन्होंने हमारे मेयर पर हमला किया है, वो उन्हें मारकर भागे हैं। हट जा चोचो, हमें जाने दे यार। लेकिन चोचो उन्हें नहीं जाने देता और उन पर लगातार भौंकता रहता है। लफी पीछे मुड़कर देखता है, चोचो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भागते भागते तीनों बोट के पास पहुंच जाते हैं, और तभी वो तीनों पायरेट्स यहाँ पर धमकते हैं जिन्हें नामी ने बेवकूफ बनाकर समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया था। ओए लड़के, ये खजाना हमारा है, इसे चुपचाप हमें दे दे। एक और पायरेट की तरफ इशारा करता है, और ये कौन है बे? ओए उठ, मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है तू? जोरो उसे घूरता है और बिना वक्त गंवाए एक सीधा डेथ स्टेयर देता है। जैसे ही पायरेट्स पहचानते हैं कि ये जोरो है, वो पूरी तरह डर जाते हैं। माफ कर दो यार, गलती हो गई, मेरी जुबान फिसल गई। इस बीच मेयर होश में आता है और विलेजर्स बताते हैं कि वो तीनों बच्चे उन्हें मारकर भाग गए। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? मैं बताता उन्हें। मेयर भागते हुए किनारे पहुंचता है, लेकिन तब तक तीनों वहां से जा चुके होते हैं। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लूफी कहता है, दादू अपना ख्याल रखना। मेयर पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि लूफी उनके लिए बहुत सारा ट्रेजर छोड़ गया है। नामी बोलती है, क्या लूफी तू पागल है क्या? 5 मिलियन का सोना ऐसे ही दे दिया? लूफी शांत लहजे में कहता है, यार उनका टाउन बर्बाद हो गया था, उसे बनाने के लिए पैसे तो लगते ना। नामी गुस्से में उसका सिर पानी में डुबो देती है। तू मर साले। लूफी कहता है, अरे नामी मुझे बाहर निकाल, मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। जोरो मुस्कुराता है, लगता है इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। अगली सुबह एक नया विलेज दिखाई देता है और एक लड़का भागते हुए चिल्ला रहा है, पायरेट्स ने हमला कर दिया है, अपनी जान बचाओ। वो है कैप्टन यूसॉप। दूसरी तरफ नमी बताती है कि ग्रैंड लाइन जहां वो लोग जा रहे हैं बहुत खतरनाक जगह है, वहां जाने से पहले हमें खाने और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पास में एक आइलैंड है, वहीं से सामान इकट्ठा कर लेंगे। उधर यूसॉप मजाक उड़ाता है, पायरेट्स आ गए, जो थोड़ी देर बाद अचानक हंस पड़ता है। कैसा लगा मेरा मजाक? तभी किसी ने उस पर बर्तन फेंक दिया। साले झूठे, भाग यहाँ से। गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यूसॉप छुपने में कामयाब हो जाता है। वो सो रहा होता है, तभी उसके 3 चेले आते हैं, पेपर, कैरेट और ऑनियन। बॉस, बुरी खबर है, पायरेट्स ने विलेज पर हमला कर दिया है। मैंने फ्लैग पर कैप्टन बगी का लोगो देखा। शिट। इस बीच जोरो, लूफी और नमी उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। जोरो तलवार निकालता है, लूफी बचकर रहो, हमारे आसपास कोई है। तभी अचानक किसी का हमला होता है और फिर उनकी नजर उस जगह पर जाती है जहां चारों ओर पायरेट्स के फ्लैग्स लहरा रहे हैं। लूफी आश्चर्य से देखता है, वाओ कितना कूल है, मुझे भी एक ऐसा चाहिए यार। और तभी सामने से एक कॉन्फिडेंट आवाज आती है, हाँ तो मैं हूँ कैप्टन यूसॉप, इस विलेज का लीडर। अगर यहाँ रहना है तो मेरे सामने सर झुकाओ, मेरे पास पूरे 80 मिलियन सोल्जर्स है, तुम नहीं बच सकते। नामी बोलती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। शिट, ये लड़की तो बहुत तेज है, इसने मेरा झूठ पकड़ लिया। हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं।
वो भी छोटे छोटे। और ये तीनों बच्चे नामी की शक्ति देखकर वहां से भाग जाते हैं। उसप लूफी और जोरो को देखकर कांपने लगता है। मैं तुमसे कैसे जीतूंगा भाई, तुम तो दिखने में इतने डरावने हो, मुझे माफ कर दो। जोरो और लूफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी लूफी कहता है, एक सेकंड, तुम यसॉप के बेटे हो ना? उसप हैरानी से कहता है, आप मेरे फादर को कैसे जानते हो? इसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए। लूफी उसे बताता है कि उसका फादर शैंक्स के क्रू का एक मेंबर था और एक बेहतरीन शार्प शूटर भी। हे दोस्त, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसा है। फिर एक फ्लैशबैक चलता है जहां यसॉप की शार्प शूटिंग को देखकर लूफी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ करता था। यसॉप कहता है, ये आसान काम नहीं है बेटे, मेरा भी एक बेटा है तुम्हारी ही उम्र का। उसप नाम है उसका। लूफी पूछता है, क्या यहाँ कोई है जो हमें शिप दे सकता है? हमें ग्रैंड लाइन जाना है और उसके लिए एक बड़ी शिप चाहिए। जोरो जवाब देता है, यहाँ एक बड़ा मैंशन है, शायद वहाँ कोई शिप हो। ये सुनकर यूसुफ का चेहरा एकदम घबरा जाता है। वो रुककर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, वहाँ मत जाना प्लीज। और इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है और फिर वही मैंशन दिखाई देता है। उसप उस मैंशन के बाहर पहुंचता है और एक सीक्रेट झाड़ी के रास्ते अंदर जाने की कोशिश करता है काया से मिलने के लिए। काया को पता चल जाता है कि उसप आ चुका है। उसप, मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है, पर मैं मिलना चाहती हूँ। अरे यार, इन सब की परवाह कौन करता है? उसप उसे अपनी फेक बहादुरी की कहानियां सुनाता है। काया को नहीं पता कि वो एक झूठा है। उधर रेस्टोरेंट में वो तीनों नन्हे पायरेट्स पहुंचते हैं। सुनो, कैप्टन उसप कहाँ है? मुझे पता है वो तुम्हारे साथ है, जल्दी बता दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन लूफी आराम से बैठा मीट खा रहा होता है। अरे यार, मस्त मीट था, मजा आ गया। मीट, बच्चे डर जाते हैं, लगता है इन्होंने हमारे कैप्टन को खा लिया, अब हमारा क्या होगा? ये तो राक्षस है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ मजाक था। फिर बच्चे इन तीनों को उस मैंशन के पास लेकर आते हैं। इतना बड़ा मैंशन, क्या बात है? उसप यहाँ झूठ बोलने आता है काया को कहानी सुनाने। मिस काया के पेरेंट्स एक साल पहले बीमारी से मर गए थे। वो बहुत परेशान रहती है, इसलिए उसप उसे हंसाने के लिए आता है। ये लड़की बहुत अमीर है पर अकेली रहती है, तो सच में तुम्हारा मास्टर बहुत महान है। चलो ठीक है, मैंशन के अंदर चलते हैं शिप लेने। अरे क्या कर रहे हो? अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। लूफी अपने हाथ लंबे कर लेता है। तीनों बच्चे डर जाते हैं, ये तो राक्षस है। वो सब लूफी के हाथों को पकड़ लेते हैं और लूफी उन्हें हवा में उछाल देता है। सब उड़ते हुए मैंशन में पहुंच जाते हैं। काया आसमान में उड़ते हुए देख कहते, उसप, आसमान में क्या आ रहा है? उसप ऊपर देखता है, ओ नो, ये सब यहाँ कैसे पहुंच गए? सभी जमीन पर गिरते हैं, बुरी तरह से घायल। क्या वो ठीक है? डोंट वरी काया, ये सब लोग मेरे क्रू में भर्ती होना चाहते हैं। सीरियसली? क्या आप सभी लोग उसप के क्रू में भर्ती होने आए हो? अरे नहीं, दरअसल हमें एक शिप चाहिए थी। तभी काया का बॉडीगार्ड क्लाहाडोर वहां आ जाता है। तुम लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? इसकी सजा मिलेगी। और अब हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं, विलेज में मून वॉक करता हुआ एंटर करता है, अजीब से चश्मे पहने हुए। क्लरोर गुस्से में उसप की तरफ देखकर बोलता है, मैंने तुम्हारे बाप के बारे में सुना है, तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। उसप की आंखों में आग भर जाती है। तुम काया की दौलत के पीछे पड़े हो क्लाहाडोर। मिस काया तुम्हारी औकात के बाहर है। बस कराओ क्लाहाडोर, अब इसी वक्त माफी मांगो। माफी इस घटिया इंसान से? कभी नहीं, शायद ये भी अपने बाप से नफरत करता है। उसप नीचे कूदता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। काया और लूफी स्टन रह जाते हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, मुझे अपने पापा पर गर्व है। मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन अपने फादर के बारे में कभी नहीं। सच्चाई ये है कि तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। काया चीखती है, उसप प्लीज उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी भलाई चाहता है, उसे माफ कर दो प्लीज। वही रुक जाता है। हाँ रुक जाओ, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो यहाँ से चले जाओ। यूसुफ रुककर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। साले स्टूपिड बटलर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल है क्या? लूफी रुक जाओ, ये हमारा मामला नहीं है। सब के सब निकलो यहाँ से। उधर मिस काया अपने कमरे में बैठी चुपचाप रो रही है। क्लाहाडोर उनके लिए खाना लेकर आता है और उनके पास बैठ जाता है। मिस काया आज भी वो दिन नहीं भूला जब मैं पहली बार इस घर में आया था। अब हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं। काया के घर के बाहर एक भिखारी आता है। मुझे वहां से निकाल दिया गया है जहां मैं काम करता, मैं भूख से मर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए, उसे अंदर आने दो। पर सर, ये एक अनजान आदमी है, खतरा हो सकता है। नहीं, आज से हम इसे अपने घर में नौकरी देंगे, ये अब इस घर का बटलर होगा। मिस काया, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। दूसरी तरफ जोरो, नामी और दोनों बच्चे एक साथ बैठे हैं, पर लूफी कहीं नजर नहीं आता। तभी तीसरा बच्चा अनियन भागता हुआ आता है। दोस्तों, एक अजीब सा आदमी हमारे गांव में आ रहा है, वो देखो आ गया। एक आदमी मून वॉक करते हुए बच्चों की तरफ बढ़ता है। Hey, are you calling me a weird man? I'm an awesome man. अबे, ये कौन आइटम है?
यस, आई एम अ हिप्नोटिस्ट। अच्छा, तो हमें हिप्नोटाइज करके दिखा। डोंट बी डम, यू विल गेट हिप्नोटाइज्ड फॉर श्योर। हाँ हाँ ठीक है, करके दिखा। वो तीनों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर हिप्नोटाइज करते करते खुद भी उनके साथ बेहोश हो जाता है। और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा वो तो और भी खतरनाक होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।